हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है यस और नो का। जी हां, अपने 5 सवालों के साथ आप तैयार हो जाइए। हर महीने मैं ये यस और नो लेकर के आता हूं, इसकी बड़ी डिमांड भी मेरे पास आई हुई थी। तो मामला ये है कि आपको अपने मन में 5 सवाल सोचने हैं, कहीं पेपर पे लिख लीजिए, मैं तो कहूँगा नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, हाँ ऐसे ही पॉज हो जाएगा, वीडियो को पॉज कर दीजिए। 5 सवाल अपने नोट कर लीजिए और आपके 5 सवालों के मैं जवाब यस और नो में दूंगा, वो आपके साथ रेजोनेट करेंगे और अकॉर्डिंग टू द आंसर्स आप आगे की प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, थोड़ा आपके लिए हेल्प हो जाएगी। और ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसका किसी मंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो जब से आप इसको देख रहे हैं, जब इसको आप पहली बार देख रहे हैं, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसकी रेजोनेशन 70 से 100% के बीच में आ सकती है। और चूंकि ये यस नो की रीडिंग है तो हर बार की तरह 3 पाइल्स इस बार भी मैंने बनाई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। आज की जो पाइल्स हैं ये मैंने बड़ी यूनिक चूज़ की हैं। हैरी पॉटर जो सीरीज़ है नॉवेल का, उसमें डेथली हैलोज नाम से फेमस कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको मैंने आज पाइल के रूप में चूज़ किया है। रेसरेक्शन स्टोन यानी पुनर्जीवन पत्थर पाइल नंबर 1 के रूप में रहेगा। क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी यानी कि अदृश्य चोंगा पाइल नंबर 2 के रूप में रहेगा। और एल्डर वर्ड यानी कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी, ये पाइल नंबर 3 के रूप में रहेगा। तो तीनों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ शॉट किए जा रहे हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जो इमेज मतलब तीनों एलिमेंट्स में से, तीनों विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं, इनमें से जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो वो अपने लिए पाइल के रूप में चुनें और अकॉर्डिंग टू दैट आज की रीडिंग को देखें, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल नहीं करना, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने रेसरेक्शन स्टोन यानी पुनर्जीवन पत्थर को चूज़ किया था, मेरे बगल में उसकी इमेज को लगा दिया गया है। हैरी पॉटर नॉवेल सीरीज, जिन्होंने नॉवेल पढ़ा या जिन्होंने मूवी देखी उन सभी को मालूम होगा ये बहुत ही फेमस पत्थर है। इसे पारस पत्थर भी कहते थे उस मूवी में। ये मरे हुओं को जीवित कर सकता था या जीवित व्यक्तियों की आयु को कई 100 साल तक बढ़ा सकता था, पुनर्जीवन पत्थर। तो शुरू करते हैं। 5 क्वेश्चंस आपके तैयार। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अब मैं यस और नो निकालने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए जो आंसर है उस आंसर का मैं आपको बता देता हूं। आपके लिए आंसर आया हुआ है कि सिचुएशन आपके फेवर में है, आप जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं और चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, आपको उन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, लेकिन अपने फोकस को डिस्ट्रैक्ट भी नहीं करना। मीन्स उस मामले में आप अपने आप को अगर एक डिस्ट्रैक्शन की कंडीशन में रखेंगे लगातार तो ये डिस्ट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा। हालांकि इस चीज़ का आपके जीवन में घटित होना बिल्कुल संभव है। तो कीप एन आई ऑन योर गोल एंड यू विल अचीव इट। अपने गोल पर अपनी आँख को गड़ाए रखें, निगाह रखे रहें, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो करें और बिल्कुल आपके लिए इस चीज़ में सक्सेस होना स्वाभाविक है। दैट मीन्स कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में आया हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है। पॉजिटिव, जैसा कि अभी मैं थोड़ा आपको बता भी रहा था, पॉजिटिव ये है कि सिचुएशन में 2 बातें हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव में जो आ रहा है, इस पॉजिटिव में भी 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ जाते हैं तो फिर बिना किसी समस्या के पहुंच जाएंगे, लेकिन अपने लक्ष्य से थोड़ा भटकाव लेते हैं तो भी पहुंचेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा समय लगा करके। ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ थी। पॉजिटिव में अटैच
और निगेटिव आपके लिए आया है कि अगर आप अपने लक्ष्य से अपनी आंख को हटा लेते हैं, अपनी निगाह को साइड लाइन कर लेते हैं, तो पैटर्न रीसेट हो जाएगा और आप बिल्कुल एक अंधकार भरे रास्ते पर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये निगेटिविटी थी। तो जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, कीप एन आई ऑन योर टारगेट, अपने टारगेट के ऊपर आंख गड़ा कर रखिए। अगर ये हटा लिया आपने, लक्ष्य हासिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी इस चीज की है कि आप उस लक्ष्य की ओर देख रहे हैं या नहीं। पहला काम है लक्ष्य को देखिए, क्योंकि लक्ष्य को जब देखेंगे तभी अचीव हो सकेगा। तो इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है। अब लेते हैं नंबर 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है यह है द मून का। मैं कार्ड दिखा दूं यहाँ से, पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस हो गया था, कार्ड नहीं दिखाया था आपको। द मून का जो कार्ड है ये कहता है कि थोड़ा संशयात्मक है, इस मामले में चीज़ों को अभी और निखरने में समय लगेगा, अभी जल्दबाजी करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अंधकार दिखता होगा, ऐसा लगता होगा कि शायद इस चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं है। इस चीज़ में अगर हाँ कर देते हैं तो आपको लगता होगा कि इसमें हाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीज़ें अंधकार से ढक गई हैं, नज़र नहीं आ रहा सवेरा, नज़र नहीं आ रही है एक किरण जिसको कहते हैं। तो वह किरण का नज़र ना आना इस चीज़ में अवसाद की या एक डिप्रेस कंडीशन को भी पैदा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यस में तो है, लेकिन ये जो एक धुंध छाई हुई है इसके छंटने का इंतज़ार करना होगा। दैट मीन्स कि आपको सही समय का इंतज़ार करने में अभी थोड़ा रुकना चाहिए। अच्छा, ये रुकना कितना चाहिए? रुकना बस उतना ही चाहिए जितना रुकना आपको सही लगता है। यहाँ पर टाइमलाइन ली है मैंने, मेरे पास आया है नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड। ये बताता है कि अपने टारगेट के लिए आप सिर्फ उतने समय तक ही रुकें जब तक आप स्वयं को प्रिपेयर नहीं पाते हैं, जब तक अपने अंदर एक ललक नहीं आ जाती है, जब तक अपने अंदर एक चाह नहीं आ जाती अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की, तब तक आपको वेट करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पॉजिटिविटी आपके लिए रेट क्या है और निगेटिविटी का रेट आपके लिए क्या है? पॉजिटिविटी रेट को लेकर के मेरे पास कार्ड आया है 8 ऑफ कॉइंस। निगेटिविटी रेट को लेकर के कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स हालांकि अपने आप में बड़े पॉजिटिव कार्ड हैं और ये कई बार कई टैरो रीडिंग में निगेटिव साइन ही नहीं देते हैं, तो इतना पॉजिटिव है। फिलहाल 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड है जो कहता है कि चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में ड्रॉ कर लीजिए। अब ये तरीका बता रहा है, वो जो धुंध छाई हुई है उस धुंध में काम कैसे करेंगे, क्योंकि रास्ता तो दिख नहीं रहा है और अभी आपको रुकने को बोला जा रहा है, हाँ के लिए भी रुकना है। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे कदमों में, छोटे छोटे स्टेप्स में बांट लें अपने गोल को और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ें। सफलता मिल जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो निगेटिविटी रेट है उसमें है कि अगर आपने जल्दीबाजी में डिसीजन ले लिया तब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये डिसीजन लेने के बाद पीछे मुड़ने की संभावना बचेगी नहीं, और क्योंकि रिवर्स का गियर नहीं है इस गाड़ी में, इसलिए रुकना है, इसलिए ही वेट करना है। आपने जो सोचा है उस चीज़ में देखिए, हाँ यहाँ पर जो हाँ आया है, अब ये मुझे इसको बताने के बाद मून का कार्ड है, ये फिर से बताता है, ये कहता है यहाँ पर जो हाँ आया है वो वाला हाँ नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में क्या है। इसका आंसर वो वाला यस है जो आपको सही लग रहा है, क्या न्याय संगत है, क्या तर्क संगत है, क्या मोरली लॉजिकली करेक्ट है, उस चीज़ में हाँ है। जो चीज़ मोरली लॉजिकली इनकरेक्ट है उस चीज़ में ना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मुझे रीडिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी। तो जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय आपको रिवर्स गियर लगाने की परमिशन नहीं देंगे और आप बड़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे। लेकिन अगर छोटे छोटे कदम उठाते हैं, सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते हैं तो सफलता सुनिश्चित है। अब लेते हैं हमारे तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल के लिए जो आंसर है मेरे पास, उसमें कार्ड अपीयर हुआ है डेथ का। डेथ का कार्ड है सीधा सीधा नो, इसमें कोई इफ़ एंड बट, छिपा दबा कुछ है ही नहीं, ये सीधा सीधा नो है और इसमें अब इसके आगे कुछ भी नहीं जाना। यहाँ पॉजिटिविटी लेकर के द मैजिशियन का कार्ड अपीयर हुआ है और निगेटिविटी के साथ कार्ड अपीयर हुए हैं क्वीन ऑफ कॉइंस। मैं निगेटिव कार्ड के साथ शुरू करूँगा। सिचुएशन आपके पक्ष में नहीं दिखती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें और आपको लगता है कि आप इस ना को बदल सकते हैं, तो आप एक्चुअली गलतफहमी में हैं, क्योंकि आपके उठाए गए कदम, आपके द्वारा लिए जा रहे स्टेप्स, भले बेबी स्टेप जैसे हों या मेजर स्टेप जैसे हों, उनमें
उनमें एक तरह का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और इम्पैक्ट कैसा नहीं आ रहा? मालूम तो है करना क्या है, लेकिन कर नहीं रहे हैं। सोचते तो हैं कर लें, लेकिन हो नहीं पा रहा। इस वजह से ये ना और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है और ज़्यादा मना हो जाता है कि आपका ये वाला काम तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर पॉजिटिविटी को लेकर के अपीयर हुआ है द मैजिशियन। द मैजिशियन जो पॉजिटिविटी को लेकर के आया है, क्योंकि डेथ का कार्ड टैरो में एक निगेटिव कार्ड तो होता है, लेकिन अपने आप में पॉजिटिव अप्रोच को छुपाए होता है। जैसे डेथ के कार्ड के बारे में एक सिंपल चीज़ बताऊं, इसको कहते हैं कि ये जो कार्ड है, इसके आने पर जो परिवर्तन, डेथ का मतलब मृत्यु तो होता है, लेकिन टैरो में इसकी मृत्यु से सीधा लेना देना नहीं होता। इसका मतलब होता है कि जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है वो अवश्यम भावी है, वो होकर ही रहेगा। उसे बदला नहीं जा सकता, उसे मोड़ा नहीं जा सकता, उसे टाला नहीं जा सकता, और वो परिवर्तन आपकी बेहतरी के लिए होता है। द मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर हुआ है टैरो कार्ड के मोस्ट पावरफुल कार्ड्स में से एक, जो बताता है कि अंडर गाइडेंस अगर आप चलते हैं तो इस ना को हाँ में परिवर्तित कर सकते हैं। अपने दिमाग से तो नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, क्योंकि आपने बहुत सारा एफर्ट पहले भी लगा लिया है, बहुत सारा ब्रेन पहले भी लगा लिया है, बहुत सारी चीज़ों में आपको पता है करना क्या है, कैसे करना है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है या हो नहीं पाएगा अगर फ्यूचर में करेंगे तो। बट यहाँ ये कहता है कि अगर आप एक अप्रेंटिस बन जाते हैं, अप्रेंटिस का मतलब होता है शिष्य, अगर आप एक अप्रेंटिस बन जाते हैं, एक शिष्य बन जाते हैं और किसी को मेंटोर करने देते हैं, किसी को गुरु मान करके आगे चलते हैं और उनके द्वारा सुझाए गए काम को स्टेप बाय स्टेप बिना क्वेश्चन किए हुए, शिष्य वो होता है जो गुरु से सवाल नहीं पूछता। एक कहानी मैंने गुरु और शिष्य की बताई थी, जिसका शीर्षक था जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे। गुरु ने कहा उस कहानी में, यहीं रुको और देखो, जब नदी रुक जाए और पुल बहने लगे तब मेरे पास आना। ये अबूझ बात थी, अनहोनी बात थी, पॉसिबिलिटी में ही नहीं आ सकती, लेकिन वो शिष्य रुका, 12 सालों तक रुका वहाँ। इस कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप उसको जाकर के सुन सकते हैं, मेरे दूसरे चैनल पर है। जिन लोगों ने उसे सब्सक्राइब नहीं किया उनको रिक्वेस्ट करूँगा उसे सब्सक्राइब जरूर करें और उस पर देखें, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज़ और वीडियोज़ उस पर हैं, जिस पर टैरो रीडिंग बिल्कुल नहीं है। टैरो रीडिंग के लिए यही मेन चैनल है। तो अगर आप दूसरे व्यक्ति को, किसी व्यक्ति को गुरु मान करके उसके द्वारा सुझाए गए कदमों को, उसके द्वारा सुझाई गई बातों को अनुसरण करके चलते हैं तो ही पॉसिबिलिटी है इसमें यस की, अदरवाइज नो है। अब लेते हैं हमारे चौथे सवाल को, ठीक है। चौथे प्रश्न के लिए मेरे पास जो आंसर अपीयर हुआ है, दिस वन इज 3 ऑफ सोर्ड्स, और पॉजिटिविटी के साथ में यहाँ पर जो कार्ड अपीयर हो रहा है, दिस वन इज स्ट्रेंथ, और जो कार्ड यहाँ निगेटिविटीज़ को लेकर के आता है वो है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। 3 ऑफ सॉर्ड्स भी अपने आप में एक कंप्लीट नो है, और ये कहता है कि इस मामले में आपका काम होने की संभावना दिखती नहीं है, और दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि डिस्ट्रैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। देखिए, मैं वैसा टैरो रीडर नहीं हूँ कि अगर आपको मैंने बोल दिया कि नहीं है तो उसका कंक्लूज़न नहीं दूंगा। मैं कंक्लूज़न देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि काफ़ी चीज़ें पॉसिबल होती हैं और कई इम्पॉसिबल चीज़ों को हम मोड़ के पॉसिबिलिटी में ले जा सकते हैं। तो पहले तो बता ही दिया कि नो है, इसका आंसर यस नो में है, नो। अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन लेवल हाई होने की वजह से और अपनी बजाय दूसरे की ओर निगाह होने की वजह से कि दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या देख रहा है, वो क्या कर रहे हैं, उनके आउटपुट से अपने आप को कंपेयर करने की वजह से इस मामले में आपके लिए नकारात्मक चीज़ें आ रही हैं। और इस नकारात्मकता में जो पॉजिटिविटी अपीयर हुई है आपके लिए, वो सिर्फ इतनी सी है कि हार मानने से कर दीजिए मना। सिर्फ एक लाइन है, हार मानने से कर दीजिए मना और आपको हराना असंभव हो जाएगा। हार मानने से मना कर दीजिए। और दूसरी चीज़ है जब आपको पता है कि हार ही जाएंगे तो जीतने की कोशिश बंद करिए, सिर्फ कर्मों पर आ जाइए, सिर्फ कर्मों पर आ जाइए। जब मालूम है कि मुझे हार जाना है, ठीक, हार जाएंगे, नहीं हो सकता। ये जो अंदर की फीलिंग आ रही है वो आ रही है। अब इस आंसर की बजाय अब आपकी फीलिंग की बात करते हैं। इस वाले मामले में जो एक इनर फीलिंग है, जहां आपको लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, शायद ये नहीं हो सकता, मान जाइए कि नहीं हो सकता, ठीक है। अब अपने कर्मों को करिए, क्योंकि कर्म करना ही आपका काम है। तो कर्मों को करिए, हारने से इनकार करिए। और निगेटिविटी को लेकर जो अपीयर हुई हैं प्रिंसेस ऑफ कॉइंस, वो कहती हैं
कि इस मामले में आपके द्वारा उठाए गए कदम सेल्फ को देख करके होने चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे। आप अपनी बजाय दूसरी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्शन ले लेंगे और वो डिस्ट्रैक्शन मोड आपको भ्रमित कर देगा, पथ से विचलित कर देगा, और इस वजह से इस चीज़ में पॉसिबिलिटी नहीं है। आप आज को देख करके चलेंगे, लेकिन मामला आज की बजाय भविष्य से जुड़ा हुआ है, और भविष्य को देख करके आज के निर्णय नहीं लेने की गलती की वजह से ही यहाँ पर नकारात्मकता आ रही है। पाइल नंबर 1, अब आपके लिए अंतिम प्रश्न का उत्तर। लास्ट में आपके लिए जो आंसर अपीयर हुआ है, दिस वन इज 2 ऑफ द कप्स, जो अपने आप में एक यस कार्ड है। आपका जो काम है, जो आपने सोचा है, वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, हो जाएगा। किसी पर्सन के सहयोग अगर ले लेते हैं इसमें, तो होने की संभावना और तेज हो जाएगी। अगर इसमें अकेले काम करते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी को लेकर के अपीयर हुआ है 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपके लिए जो कार्ड नेगेटिविटी को लेकर आता है वो है 7 ऑफ कॉइंस। नेगेटिविटी से शुरू करूंगा क्योंकि इस कार्ड ने पहले इंफॉर्मेशन देनी शुरू करी। 7 ऑफ कॉइंस के कार्ड के बारे में एक जनरल मीनिंग बता दूं, अभी रीड नहीं कर रहा। 7 ऑफ द कॉइंस टैरो में एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि जो बोएंगे वही काटेंगे, सीधी सीधी बात है। चूंकि आपने अपने आप को नेगेटिव चार्ज कर लिया, इसलिए चीजें नेगेटिव हो जाएंगी, बस, और कोई मामला नहीं है। सिंपल सी बात थी, यही आपको बतानी थी। 8 ऑफ द वॉन्ड्स कहता है कि एक पैशन ले आइए, इस काम के प्रति एक पैशन ले आइए अपने अंदर, और ये जो पैशन है, जब हम पैशनेट हो जाते हैं तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं और कहीं चोट लग जाती है, हल्की ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बट उनका खेल जारी रहता है, उस बच्चे को पता नहीं चलता। कभी आप भी बच्चे रहे होंगे तो आपको भी ऐसे हुआ होगा, पता नहीं चलता। खेल खत्म होने के बाद फैमिली मेंबर, मम्मी पापा भाई बहन या दोस्तों ने ही देखा कि अरे तुम्हें तो चोट लग गई, और उसको लगता है अरे ये कब लगा। वो जो पैशन है उसने उस दर्द के एहसास को ही खत्म कर दिया। पैशन में इतनी ताकत होती है, तो इस पैशन को जगाइए। अगर आपने पैशन को जगाया तो दूसरे व्यक्ति की हेल्प आसानी से मिल भी जाएगी, और बिना हेल्प के भी इस चीज़ में आपको सफलता मिल जाएगी। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज करता हूं। उम्मीद है आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने क्लॉक ऑफ इनविजिबिलिटी यानी अदृश्य चोंगा चुना था, जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। जिन लोगों ने हैरी पॉटर की मूवी देखी है या नॉवेल पढ़ा है उनको पता होगा कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक इस क्लॉक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हैरी पॉटर ने खुद किया था। और ये जो अदृश्य चोंगा है, ये दरअसल डेथ ने ही अपने वस्त्र को, उसका जो कपड़ा था उसमें से कट करके इसको बना करके दिया था। तो जो मृत्यु के देवता हैं उनके कपड़े का एक हिस्सा अदृश्य चोंगा के नाम से मशहूर हुआ था उस नॉवेल में। क्योंकि डेथ हमेशा छिपी होती है, दिखाई तो देती नहीं है। मौत जो होती है, जिसको हम कहते हैं मृत्यु के देवता, उस कहानी के हिसाब से वे दिखाई नहीं देते, नज़र नहीं आते, अदृश्य रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो कपड़ा है, जिस कपड़े को वो अपने ऊपर डाले होते हैं, उससे वे अदृश्य हो जाते हैं। और जब ये अदृश्य चोंगा देने की बात आई तो उन्हें अपने ही कपड़े को काट करके देना पड़ गया था। तो खैर चलते हैं, अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं यस नो में आपके लिए क्या अपीयर होता है। एक और शफलिंग कर लूँ। तो पाइल नंबर 2 तैयार हो जाइए अपने 5 सवालों के साथ, और अगर गलती से आपने अभी तक सवाल नहीं तैयार किए हैं तो वीडियो को पॉज करिए, सवाल नोट कर लीजिए। चलिए पहले सवाल का आंसर आपके लिए लेते हैं। आपके लिए मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है द सन। ये कंप्लीटली यस कार्ड है। आप जिस काम के लिए सोच रहे हैं उसमें हाँ है, पूरी तरह से 100% शुद्धता के साथ हाँ है। इस मामले में पॉजिटिविटी को लेकर के टावर का कार्ड अपीयर हुआ है, और नेगेटिविटी को लेकर 7 ऑफ कॉइंस का। 7 ऑफ कॉइंस अपने आप में बड़ा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, और टावर का कार्ड टैरो कार्ड में सबसे नेगेटिव कार्ड्स में से एक है, लेकिन यहाँ ये आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच में आया है। देखते हैं ये कार्ड क्या बताता है। अगर नींव को हम खराब कर दें, अगर नींव को खराब कर दें तो पूरी इमारत की वैल्यू खत्म हो जाएगी, फिर तो मतलब ही नहीं बनता। तो बेसिक पॉइंट्स पर अगर गौर करेंगे तो गलती की संभावना खत्म हो जाएगी। ये कार्ड कहता है, मान लीजिए एग्जाम्पल कि आपने सोचा 10 मंजिला बिल्डिंग बनानी है, तो फ्लोर्स कैसे होंगे,
फ्लोर्स की मजबूती कैसी होगी, सीढ़ियाँ कैसी होंगी, कमरे कैसे होंगे, सब छोड़ दीजिए। इस पर ध्यान दीजिए कि नींव कैसी रखनी है मुझे, क्योंकि अगर आपने नींव सही रखी तो बिल्डिंग आपकी खड़ी हो जाएगी, और अगर आपने नींव में खराबी कर दी तो पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। ऊपर के मंजिले कितने भी मजबूत बना लें, कितने भी बढ़िया आर्किटेक्ट को लगवा लें, कितने भी बढ़िया इंजीनियर को लगवा लें, कितने भी बढ़िया लेबर या मटेरियल लगवा लें, अगर नींव खराब है तो फिर बिल्डिंग रुक नहीं सकती है। टावर का कार्ड आपको ये बताता है, और साथ ही साथ कहता है ईश्वर से थोड़ा डर के चलना है। आपके द्वारा किए गए छद्म को, छद्म का मतलब होता है आडंबर, दोनों हिंदी हो गए, आपके द्वारा किए गए झूठे प्रपंच को, आपके द्वारा किए गए झूठ को, जो झूठा आवरण आप अपने ऊपर लगा लेते हैं, वो सब ईश्वर को दिखाई दे रहा होता है। दुनिया के लिए आप अपने आप को एक मास्क के पीछे ढक सकते हैं, अपने आप को झूठ के एक कवर में छिपा सकते हैं, अपने आप को धोखा दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर को कैसे दीजिएगा, उनको तो सब पता है। तो ये कहता है कि ईश्वर को धोखा देने की कोशिश कतई नहीं करनी। इस बात का ध्यान रखें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों हो जाएगा? रखते रखते कहता है वो इसलिए हो जाएगा कि अगर आप ये गलतियां नहीं करते हैं तो ईश्वर का सपोर्ट मिल जाएगा आपको। बड़ा बुरा कार्ड है, आज बड़ी पॉजिटिव बातें बताया है मुझे। अब 7 ऑफ कॉइंस आपके निगेटिव में है। कहता है कि ये वही बात है, उसी की कार्ड की बात को रिप्लिका की तरह से दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और जो लोग 7 ऑफ कॉइंस के बारे में जानते हैं, जनरल मीनिंग में भी यही आता है कि जो बोएंगे वो काटेंगे, नींव खराब कर देंगे तो बिल्डिंग ढह जाएगी। बिल्कुल वही बात है। निगेटिविटी क्या है इस चीज़ में? आपके काम में आपने चीज़ों को निगेटिव अप्रोच में ही डाल दिया तो कोई बचा नहीं सकता इस काम की निगेटिविटी से। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अदरवाइज में आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटली यस है। पाइल नंबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर में अपीयर कार्ड हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स एक कंप्लीटली नो कार्ड है। सबसे पहले इसका आंसर है ना, ना ना ना, नहीं हो सकता, ये नहीं करना है, या जो काम आपने सोच रखा है इस काम को नहीं करना, नहीं, अभी रुक जाए, इस चीज़ में आगे ना बढ़ें। पॉजिटिविटी को लेकर अपीयर हुआ है 2 ऑफ सॉर्ड्स। निगेटिविटी को लेकर अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। हम निगेटिविटी से शुरू करके पॉजिटिविटी पे जाएंगे, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए जनरली टैरो में हर कार्ड की अपनी एक जनरल मीनिंग है। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक पॉजिटिव कार्ड है, यहाँ निगेटिव अप्रोच में आ गए। 2 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में एक निगेटिव कार्ड है, यहाँ पॉजिटिव अप्रोच में आ गया। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट रीडिंग हो जाती है कभी कभी। खैर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ईगो आपका और ज़बरदस्ती इस काम में अपने आप को आगे करना। कभी कभी गिव अप कर देना चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी गिव अप करना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है, हार मान जाए। भगवान कृष्ण को रणछोड़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई के मैदान को छोड़कर चले गए थे। जरासंध के साथ युद्ध था और उस युद्ध से उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, बिल्कुल चले गए और द्वारका में जाकर के अपनी नगरी बसाई, अपने सारे लोगों को लेकर चले गए, अपनी पूरी प्रजा को लेकर चले गए। उनके बारे में बलराम जी ने, जो उनके बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि कृष्ण, जो तुम ये कर रहे हो इसकी वजह से पूरी दुनिया तुम्हें रणछोड़ कहेगी कि तुम मैदान छोड़ करके भागे हो। कृष्ण ने कहा कि मुझे ये टाइटल मंजूर है, ये जो टाइटल मुझे दिया जाएगा रणछोड़, ये मंजूर है, लेकिन इतने लोगों की हत्या हो जाए, इतने लोग मर जाएं, मुझे मंजूर नहीं है। तो मैं इन लोगों को बचाने के लिए ये एक तरह का जो अपशब्द है, अपशब्द ही है ना रणछोड़, इस अपशब्द को स्वीकार करूंगा। लेकिन जब ईश्वर, भगवान कृष्ण ईश्वर थे, लेकिन जब ईश्वर ने उस अपशब्द को स्वीकार कर लिया तो वो अपशब्द का मतलब गाली, अपशब्द जो है वो भी भगवत्ता को प्राप्त हो गया और हम उन्हें रणछोड़ दास कहते हैं और उनकी इस नाम से पूजा अर्चना भी की जाती है और बहुत महत्व है उनके इस नाम का, इस स्वरूप का भी। तो खैर गिव अप कर देना, इस मामले में कदम को पीछे हटा लेना। जिस प्लानिंग में आप हैं उस प्लानिंग से निकल जाइए। उस प्लानिंग में चीज़ें खराब हो रही हैं, हो जाने दीजिए, आपके लिए यही सही है। क्योंकि ज़्यादा बड़ा ब्लंडर हो जाए, आगे चल करके ज़्यादा बड़ा नुकसान हो, बेहतर है छोटे नुकसान में मामला सिमट जाए। और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी खराब नहीं होने पाएगी, इसमें आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बचेगी। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स आपके पॉजिटिव में क्या कहता है? आपके अपने लिए क्या बेनिफिट करता है, तुम्हारे लिए क्या सबसे ज़्यादा स्वार्थपरक है, स्वार्थपरक, सबसे ज़्यादा सेल्फिश क्या है तुम्हारे लिए,
इसको सोचो और उसी राह पर चले रहो। आपके लिए प्रेजेंट टाइम में इस चीज़ से बाहर निकल जाना, इस वाले मामले में आगे ना बढ़ना, इस मामले में ड्रॉप कर देना सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अपने आप को इस मामले में ड्रॉप करा दीजिए। प्रेजेंट टाइम में अगर इस मामले से कोई इमेज वगैरह जुड़ी है आपकी और वो थोड़ी सी ख़राब होती है तो होने दीजिए, वो आगे जा कर के बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने से बेहतर है कि थोड़ा सा नुकसान हो। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली नो है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाइल नंबर 2 आपके तीसरे क्वेश्चन के लिए आया हुआ है द हैंग्ड वुमेन। ये चक्रा विजडम टैरो हैं, इसमें द हैंग्ड वुमेन होती हैं और इनके बारे में पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको अभी आगे कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है। इस मामले को एज इट इज़ छोड़ दें, सिचुएशन को समय यानी हालातों के ऊपर छोड़ दें। ना ये हाँ है ना ये ना है, यहाँ एकदम बीच वाला मामला आ गया है, पॉज वाला मोमेंट, ना हाँ में है ना में है। मामले को जस के तस छोड़ दें। अब छोड़ेंगे किस चीज़ के ऊपर? पॉजिटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 5 ऑफ कप्स और आपके लिए जो कार्ड मेरे पास निगेटिव अप्रोच लेकर आया है दिस वन इज अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बता दूं, ये बड़ा पॉजिटिव कार्ड है लेकिन निगेटिविटी को लेकर आया है। तो आपके लिए जो पॉजिटिविटी को लेकर के 5 ऑफ द कप्स अपीयर हुआ है, ये बताता है कि चीज़ों में, सिचुएशंस में नकारात्मकता को देखना और उसी सिचुएशन में सकारात्मक रुख को अख्तियार करना, दोनों ही आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है, आपके देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है कि आप देखते कैसे हैं। चीज़ें पॉजिटिव हैं या निगेटिव, देखते कैसे हैं, ईश्वर है या नहीं है। सालों से चला आ रहा है ये सवाल, आप मान जाएं तो है, ना माने तो नहीं है। दोनों को साबित किया जा सकता है। ईश्वर है ये साबित करना बहुत आसान है। कैसे? ये सारी दुनिया अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर होगा, हो गया साबित। बस इसके आगे कहीं जाना नहीं है ना। अगर क्रिएशन है तो क्रिएटर तो होगा ना कहीं, बस हो गया। और नहीं है ये कैसे साबित किया जाएगा? ये इतना जो बड़ा क्रिएशन है, इस क्रिएशन का कोई कर्ता धर्ता कभी नजर नहीं आया। इतने साल बीत गए, इतनी चीजें हो रही, इतना ब्लंडर हो रहा, कभी कोई कर्ता धर्ता दिखाई ही नहीं देता। अगर कोई होता तो उसे अपनी चीजों की परवाह होती, तो चूंकि उसे परवाह नहीं इसलिए वो नहीं है, तो दोनों साबित हो गए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं ईश्वर है, क्योंकि जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मेजर कर जाते हैं। ठीक है, तो मामले में आपका पॉजिटिव अप्रोच लेना डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पर और नेगेटिव अप्रोच भी आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस वाले क्वेश्चन में? अगर आप नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव होते चले जाएंगे और पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव होते चले जाएंगे, रुकने के ऑप्शन नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, ये चीज़ें अभी स्थिरता चाहती हैं। अभी चूंकि आप भी एक वोलाटाइलनेस, एक दोलन का मतलब ऊपर नीचे डोलना, एक वोलाटाइलनेस वोलाटाइलनेस की हिंदी होती है दोलन। तो वोलाटाइलनेस महसूस कर रहे होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि इसमें आगे बढ़ें या पीछे हट जाएं, कहीं मत जाएं, यथास्थिति को बरकरार रखें, स्टे ऑर्डर लगा लें। अब आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है नेगेटिव अप्रोच में। सिचुएशन को मुड़ने का समय दीजिए। चीज़ें ऑटो रीसेट हो रही हैं। अगर इस ऑटो रीसेटिंग में आप थोड़ा इंतज़ार करते हैं तो आपके बेहतरी के लिए चीज़ें आ जाएंगी, और जल्दबाजी करते हैं तो वो चीज़ जो बेहतर थी, हो सकती थी और भी बेहतर हो सकती थी, सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो रुकें, अभी इंतज़ार करें। तीसरे सवाल का जवाब ना हाँ में है ना में है। अब आपके चौथे सवाल का जवाब। चौथे सवाल का जवाब आपके लिए जो अपीयर हुआ है दिस वन इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है यहाँ पर ये 2 चीज़ें बताती हैं। सबसे पहले तो आंसर है हाँ में, बिल्कुल। लेकिन दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है और वो ये है कि अगर इस मामले में आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर आउटपुट नहीं मिलेगा। इंतज़ार करना यहाँ पर गड़बड़ है। तीसरे सवाल में इंतज़ार करने को कहा, लेकिन यहाँ इंतज़ार नहीं करना। यहाँ आगे बढ़ जाइए, चीज़ें आपके पक्ष में मुड़नी शुरू हो जाएंगी। यहाँ आप कदम को आगे बढ़ाएं, सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग घूमनी शुरू हो जाएंगी। पॉजिटिव अप्रोच लेकर आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कॉइंस। 4 ऑफ कॉइंस का कार्ड जो पॉजिटिव अप्रोच में है, ये कहता है कि अपनी क्षमता पर आपको संदेह नहीं करना, अपने आप को आगे बढ़ाना है और अपनी कैपेबिलिटीज़ को उभरने देना है। अपने अंदर जो क्वालिटीज़ आपकी हैं, जिन पर आपको शक हो जाता है, एक रिग्रेट भी हो जाता है, एक रिजिटनेस भी हो जाता है कि मैं ही क्यों, इन सारी चीज़ों से पार पाइए, आगे बढ़िए, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करिए और सिचुएशन, चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़िए। कंप्लीटली हाँ है, बिल्कुल पॉजिटिव। और नेगेटिव कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सॉरी,
मैं हंसा इसलिए हूँ क्योंकि इस 4 ऑफ वॉन्ड्स की बातें जो मैंने बताई उसके बाद इसका आना मेरे लिए बिल्कुल हास्यास्पद था, क्योंकि इस कार्ड की जो सिंपल जनरल मीनिंग मेरे हिसाब से है वो ये है कि हम अपने ही बनाए जाल में फंस जाते हैं। भाई आप अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे, अपने ही खोदे गड्ढे में गिरेंगे, और वो गड्ढा भी आपने अपने लिए खोदा है, दूसरे के लिए नहीं खोदा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आपने वो गड्ढा दूसरे के लिए नहीं खोदा। दैट मीन्स कि आपने अपने सराउंडिंग अगर चीजों को खराब कर लिया, अगर आपने अपने आप को डिमोरलाइज करने की ठान ली, तो फिर रोक कौन सकता है आपको डिमोरलाइज होने से। अगर अपने आप को आपने डिमोटिवेट करना शुरू कर लिया है कि भाई मैं तो सबसे बेकार व्यक्ति हूं, तो फिर सचमुच आप सबसे बेकार व्यक्ति हो जाएंगे। तो खुद को फंसाने वाली कोशिशें ना करें। और अगर बाई चांस, अब ये कार्ड आगे कहता है कि अगर बाई चांस आप पिछले कुछ समय से लगातार इस एक सिचुएशन में, या ये कार्ड तो कहता है एक भ्रम में, भ्रम मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है, सचमुच में नहीं है, इसी की बात चलते हैं, मैं अपनी नहीं बोलता। कहता है अगर पिछले कुछ समय से लगातार आप एक भ्रम में जी रहे थे कि आप एक परेशानी में हैं इस मामले पर, और इस मामले में जो सवाल आपके दिमाग में है उस मामले में आप अपनी परेशानी से नहीं निकल सकते, तो ये सब आपका बुना जाल है, इसीलिए आप फंसे हैं। आपने ही अपने आप को इस भ्रम जाल में फंसा कर रखा है, और आप इस भ्रम जाल को तोड़कर बाहर जा सकते हैं। चाबी आपके पास है, सिर्फ सोचने की जरूरत है। कैसे सोचेंगे? सिर्फ माइंडसेट को यहीं बदल दीजिए। आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, यहीं सोच लीजिए कि इस मामले में मैं जिस भ्रम में हूं उस भ्रम को मुझे बस मिटा देना है, धुंध को हटा देना है। नोट करिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, एक पेपर ले लीजिए, उस पर नोट कर लिए 1 2 3 4 10 20 500 1000 नोट कर लीजिए, और उसके बाद नोट करिए क्या प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन सारी चीज़ों को मैं इग्नोर कर दूं तो मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं आगे बढ़ने के, और आपको रिसोर्सेज मिल जाएंगे। लेकिन पहले निगेटिविटीज़ को नोट डाउन कर लीजिए ताकि उनका सामना कर सकें। उनका सामना कर लेंगे तो पॉजिटिविटीज़ को देखना आसान होगा। यहाँ उल्टा मत कर दीजिएगा, पहले पॉजिटिव नोट कर लें फिर निगेटिव। क्यों? क्योंकि जब पॉजिटिव नोट कर लेंगे तो वो जो निगेटिव है वो उस पॉजिटिविटी के पीछे हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा। और अगर पॉजिटिविटी के पीछे निगेटिविटी छिप जाए तो हमें नज़र नहीं आती है, और जब नज़र नहीं आती है और जब बाद में वो दिखती है तो ऐसे विकराल रूप में दिखती है जिसे संभाल पाना असंभव होता है। जर्मनी के लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हिटलर इतना बड़ा राक्षस बन जाएगा। उनको तो वो देवदूत जैसा लगा था, एंजल जैसा लगा था। अगर आप मीन कैम्फ, जो हिटलर की बुक है, जो उसने अपने राजनैतिक जीवन में तानाशाह बनने से ठीक पहले लिखी थी जेल के अंदर, जी हाँ, उसका पहला भाग जेल के अंदर, दूसरा जेल के बाहर से लिखा गया था, तो उस किताब के पहले पार्ट को पढ़ करके आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति आगे जाकर के एक राक्षस जैसे व्यवहार के व्यक्ति में कन्वर्ट हो सकता है। उसकी किताब को अगर पढ़ें तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है कि यार इसको तो पॉलिटिकल साइंस की कक्षा में पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके राइटर का नाम हिटलर है, इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता। राष्ट्रवाद के ऊपर सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है, लेकिन उसकी सारी निगेटिविटी उसकी पॉजिटिविटी के पीछे छिप गई, और जब निगेटिविटी बाहर आई तो उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया। तो ध्यान रखिए, निगेटिविटी को पीछे मत छिपाइए, पहले निगेटिविटीज को देखिए फिर पॉजिटिविटी को लाइए। जब आप निगेटिविटी को खड़ा कर देंगे कि यहाँ पर रुक जाओ और उसके ऊपर पॉजिटिविटी का आवरण चढ़ाएंगे तो निगेटिविटी ढक जाएगी उस पूरी पॉजिटिविटी से। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अब लेते हैं आपका अंतिम प्रश्न। आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर मेरे पास अपीयर हुआ है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन। प्रिंसेस ऑफ कॉइन का आना कहता है कि इस मामले में संभल कर आगे चलेंगे तो हाँ बिल्कुल आपका काम हो जाएगा, लेकिन संभल कर चलने की ज़रूरत है। टारगेट को सही तरीके से सेट करने की ज़रूरत है। अपने आइडियाज़, अपने प्लान्स पर किसी व्यक्ति को कोई राय नहीं देनी है। राय लेने को नहीं करा, देना नहीं है। कभी कभी होता है ना कि जब आप अपना कोई काम कर रहे हैं और थोड़ी सक्सेस मिले तो ज्ञानी बन जाते हैं, फिर सबको ज्ञान बांटना शुरू कर दें, तो उसको रोक देना है, उसमें शांत रहिए। कुछ चीज़ों को अपने तक सीमित रखिए। जैसे मान लीजिए कोई काम आप कर रहे हैं, अब उसमें 10% का हिस्सा है जो बहुत पर्सनल है, या 20% है जो बड़ा पर्सनल है, बाकी 80% थोड़ा सा पब्लिक है, तो वो 80% को पब्लिक रहने दें। उस 20% को पब्लिक कैसे करेंगे इसकी सोच बंद कर दीजिए, वो पर्सनल रहने दीजिए। ठीक, जैसे रिलेशन में हम करते हैं ना, हमारे रिलेशन में हम अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसके बारे में 100% हमारे दिमाग में क्या है, अगर ये उसको पता चल जाए तो शायद रिश्ता वहीं ख़त्म हो जाए उसी दिन। इसीलिए ऑक्लुमेंसी कर रहा हूँ। आज हैरी पॉटर के ये डेथली हैलोज हमारी फाइल्स में हैं,
तो अक्लुमेंसी भी हैरी पॉटर की बुक का ही एक शब्द है जिसका मतलब है दूसरे के मन की बात को जान लेना। तो अगर दूसरे के मन की बातों को हम जान पाएँ तो हमारा किसी से कोई संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब इसको समझ गए होंगे आप भी इस चीज़ में, क्या इसमें मैं एक्सप्लेन करूं, इसको तो सब समझ जाएंगे। चलिए, पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है ग्रेट, द फूल का कार्ड। और आपके लिए नेगेटिविटी लेकर जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत प्यारा कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स नेगेटिव कार्ड्स में से कुछ उन कार्ड्स में से जो मेरे फेवरेट में से हैं। वैसे द फूल से मेरा कनेक्शन बहुत अच्छा है। द फूल कहता है कि इस मामले में सिर्फ और बोलूं केवल एक चीज की दरकार है, एक चीज की जरूरत है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए। आपका जो आत्मविश्वास है इस मामले में वही सबसे बड़ा की पॉइंट है, वही सबसे बड़ा मुख्य रोल निभाने वाला है। जब आप अपने ऊपर विश्वास कर लेते हैं और एक्सेप्टेंस के लिए तैयार हो जाते हैं, चीजों को स्वीकार करते हैं, तो समष्टि आपके साथ जुड़ जाती है। समष्टि एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ये संपूर्ण विश्व, ये पूरा ब्रह्मांड, जिसको ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही अनहलक हूँ। अनहलक एक उर्दू का वर्ड है, जो लोग जानते होंगे। उर्दू वगैरह तो मुझे खैर आती नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ स्क्रिप्चर्स में पढ़ा था और इसकी मीनिंग भी वही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो उर्दू वाले हैं उनको समझ में आ गया होगा कि अनहलक का मतलब क्या है। आई एम अनहलक, ये फीलिंग है। हालांकि जिन लोगों ने कहा उन लोगों को मार दिया गया क्यों मारा गया वो उर्दू वाले जानते हैं, उसको यहाँ नहीं कहूँगा क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी नहीं मेरे चैनल पर। अच्छा जी, तो फिर वापस चलते हैं द फूल के साथ। द फूल कहता है कि इस मामले में आपका आगे बढ़ना, कदम दर कदम आगे बढ़ना एक समग्रता के साथ होना चाहिए। समग्रता क्या होती है? संपूर्णता। अपना कुछ पीछे छोड़कर मत आइए कि नहीं मैं 10% आगे ले जाऊं, 90% अभी बाद में आएगा। नहीं, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए और सही राह, जैसा प्रिंसेस ऑफ कॉइंस कहती कि सही राह आपने चुन ली, सही कदम उठा लिया तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नेगेटिविटी के साथ है, कहता है कदम दर कदम प्रॉब्लम तो आती ही है, क्योंकि ये मानव जीवन है और समस्या आएगी। बिना समस्या के हमारा जीवन हो नहीं सकता। और मैं अक्सर कहता हूँ ह्यूमैनिटी इज डिजाइंड इन सॉरो। इंसानियत को दुख में डिज़ाइन किया गया। हम लोगों के जीवन से दुख को निकाल दें तो हम सब मर जाएंगे। कभी सोचिएगा इस पे। सुख के साथ, आप देखा होगा कभी कभी कुछ मूवीज़ बॉलीवुड ने बनाई हैं जिनके ऊपर पोस्टर में लिखा था कि कमज़ोर दिल वाले ना देखें। वो कॉमेडी मूवीज़ भी थी, ऐसा नहीं हॉरर मूवीज़ थी। ज़्यादा दुख आप सह सकते हैं लेकिन ज़्यादा खुशी नहीं सह सकते। आप 1 महीने लगातार रो के बिता सकते हैं लेकिन 1 महीने लगातार हंस के नहीं रह सकते। आपको पॉज चाहिए लेकिन रोने में पॉज नहीं चाहिए। ये कार्ड कहता है कि हर कदम दर कदम आने वाली जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से अगर आपने अपने आप को रोकना शुरू कर दिया, उन समस्याओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कभी कभी ना वो किसान वाली कहानी सुनी थी ना, जिसने अपने बेटे को लकड़ियाँ तोड़ने को दिया, सारे ने तोड़ दी, फिर बाद में उसने सारी लकड़ियों का बंडल बनाया, बोला अब तोड़ो बेटा, कोई नहीं तोड़ पाया। तो एक एक समस्या को बंडल की तरह से बांधते मत चलिएगा। कभी कभी कुछ मामलों में मैं बताता हूँ कि अपनी समस्याओं को पेट बनाइए, साथ में लीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ वो मामला नहीं। यहाँ पर जो समस्याएं आएंगी वो यूजलेस होंगी, बिना वजह की, और मोस्टली काल्पनिक होंगी, जिनकी कोई रेलेवेंस, कोई इज्जत नहीं है। उन समस्याओं की कोई इज्जत नहीं है कोई उनका रेस्पेक्ट नहीं है। तो वो समस्याएं जो आती हैं उनको इग्नोर करें, चलो हटो तुम, बाद में आना, फिर जाना, बाद में आना, कल आना, आगे बढ़ते जाइए। वो समस्याएं एक्चुअली समस्याएं नहीं हैं, वो सब आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। और मेंटली अपने आप को प्रेशर में लाना इस मामले में परेशानी का सबब बनेगा। तो मेंटली अपने आप को ओपन करिए, द फूल की तरह। द फूल के बारे में बताऊं, इंग्लिश में जो ये द फूल का कार्ड है, इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो मूर्ख बिल्कुल भी नहीं है, वो है विदूषक। तेनाली रामा का नाम आपने सुना होगा, वे विदूषक थे। बीरबल का नाम आपने सुना होगा, वे विदूषक थे, फूल नहीं थे, विदूषक। विदूषक मतलब जो अपने हास्य परिहास में, हास मतलब हंसना, हंसी मजाक में ऐसी गंभीर बातें कर दे जिसकी गंभीरता कई बुद्धिमानों पर भारी पड़ जाए, कई बुद्धिमानों पर भारी पड़ जाए। तेनालीरामा और बीरबल दो का नाम हम जानते हैं जो ऐसे ही व्यक्ति थे। तो द फूल का कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही है। तो आप अपने आप को हास परिहास में लेकर के आगे बढ़ें, स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखें, और बिल्कुल इस मामले में आपके लिए पॉजिटिविटी बनी हुई है। हाँ में आंसर है।
तो पाइल नंबर 2, ये थे आपके 5 सवालों के जवाब। आज की रीडिंग आपके लिए यहीं क्लोज। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने एल्डर वॉन्ड को चूज किया था। एल्डर वॉन्ड यानी कि जादुई दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी। और इस छड़ी के बारे में जो कहानियों में आया था, उस नॉवेल में जो आया था, वो आया था कि मौत ने यानी डेथ ने इस छड़ी को पास में खड़े एक पेड़ की डाल से तोड़ करके दे दिया था। डेथ ने चूंकि उस छड़ी को तोड़ा था, उस डंडी को तोड़ा था, और उसने ही उसे एल्डर वॉन्ड का नाम दिया। इस वजह से चूंकि वो मृत्यु के देवता के द्वारा प्रदान की गई थी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादुई छड़ी थी। तो उसकी अपनी एक कहानी भी थी। चलिए शुरू करते हैं। तो 5 सवालों के साथ आप तैयार, और अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करिए, सवाल नोट कर लीजिए। पहला सवाल आपके लिए पाइल नंबर 3। पहले सवाल के आंसर में आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इस मामले में आपको बिल्कुल आगे बढ़ करके काम करने की ज़रूरत है। ये एक यस है, और इस यस वाले मामले में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आपकी न्यायप्रियता भी बढ़ेगी, आप अपने आप में काफ़ी फुलफिलमेंट भी फील करेंगे, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज़ होगा। पहले सवाल का जवाब हाँ में आया है, पॉजिटिविटी के साथ आया है 4 ऑफ कॉइन्स, और आपके लिए निगेटिविटी को लेकर के अपीयर हुए हैं द वर्ल्ड। द वर्ल्ड का कार्ड निगेटिविटी में कहता है कि इस मामले में आपका एक बार पलट जाना, एक बार चीज़ों को छोड़ देना पूरे पैटर्न को तोड़ देगा, और आपके काम के होने की संभावना खत्म हो जाएगी। और एक बार संभावना खत्म हो गई तो आप इस मामले में दोबारा सक्सीड नहीं हो पाएंगे। 4 ऑफ द कॉइन्स कहता है पॉजिटिविटी के साथ कि स्वयं पर विश्वास करिए उतना जितना आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। एक्चुअली इस मामले में विश्वास को कम ना करें। हो सकता है आपको लगता हो सकता है आपको लगे कि इस मामले में आप उतने कैपेबल नहीं हैं, कोई बात नहीं। आप कैपेबल नहीं हैं तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी इनकैपेबिलिटी के साथ ही आगे बढ़ जाइए, जीतने की पूरी संभावना है। मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था, छोटी सी, डिटेल में नहीं है इसलिए नन्ही सी चीज़ है, बताऊंगा कि एक बार एक सेनापति का एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा आपस में तलवारबाजी में निर्णय ले लो। उस व्यक्ति ने रात भर सोच में गुजार दिए कि वो कैसे लड़ेगा, सेनापति तो हरा देगा। और सेनापति ने रात भर प्रयास किया कि पता नहीं ये कैसे लड़ता होगा, मुझे तो इसके बारे में आइडिया नहीं है। रात भर की प्रैक्टिस ने सेनापति को थका दिया, और सवेरे वो आदमी सेनापति से जीत गया। मामला क्या था? मामला सिर्फ इतना था कि अपने आप को जितने हैं उतने में लेकर के आना। और सेनापति ने क्या किया, जितना था उसे और इंक्रीज करने की कोशिश करी। सेनापति था, उसको तो पता था ना कि वो तलवारबाजी में एक्सपर्ट है, तभी तो सेनापति बना है। तो कॉन्फिडेंटली सो जाना चाहिए था, पूरी एनर्जी बची रहती। उसने रात भर प्रैक्टिस करी, अपने आप को थका लिया, और एक नौसिखिए से मारा गया। तो इस मामले में आपका अपने आप में अगर सोचते हैं कि मैं नौसिखिया हूं, अगर सोचते हैं मेरे अंदर कमजोरी है, मेरे अंदर क्वालिटीज नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, सब कुछ सही जो है थोड़ा मोड़ा उसे लेकर आगे बढ़िए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहां पर जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज 8 ऑफ कॉइन्स। मामले में हाँ तो आ गई है, लेकिन धीमे धीमे। ठीक है, थोड़ा सा स्लो मोशन में धीमे धीमे और स्लो मोशन दोनों एक गाना है ना, तो चीज़ें थोड़ी सी सिस्टमेटिक वे में चलेंगी। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल आपके लिए हाँ है, लेकिन मामला इस तरह का हाँ नहीं है, मामला है मेंटेलिटी का। आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना होगा कि हाँ इस चीज़ में आप सफलता ले लेंगे, और आपकी सफलता सुनिश्चित है। कदम दर कदम आगे बढ़िए, सफलता मिल जाएगी। पॉजिटिविटी अप्रोच में आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हुए हैं, और नेगेटिव अप्रोच लेकर के आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है, दिस वन इज जस्टिस। कभी कभी न्याय वैसा नहीं होता जैसा हमें दिखता है। न्याय और अन्याय में बारीक अंतर होता है। जस्टिस का कार्ड यहाँ कहता है कि दूसरों को न्याय दिलाने के चक्कर में खुद के साथ अन्याय करना कोई समझदारी और अक्लमंदी बिल्कुल नहीं है। इस मामले में आप अगर न्याय को ध्यान से देखेंगे तो कई बार आप सिर्फ उस चीज के प्रति झुकाव ले लेते हैं जो दूसरों को सही लग रहा होता है, और कई मामले ऐसे होते हैं जहां पर आपको जो बात तर्क संगत और न्याय संगत लग रही है वो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ओनली है, सिचुएशनली नहीं है, वो एक्चुअली नहीं है, प्रेशर के वजह से है। और उस प्रेशर की वजह से चूंकि आप एक गलत चीज को जस्टिस मान लेते हैं, ग्लोरीफाइड कर लेते हैं, इसलिए सब कुछ डैमेज हो जाएगा।
तो ये थी निगेटिविटी। पॉजिटिविटी लेकर के मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है 3 ऑफ सॉर्ड। हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा निगेटिव कार्ड माना जाता है, बहुत गंदा कार्ड है 3 ऑफ द सॉर्ड्स, बहुत बुरा कार्ड। ये कहता है कि सिचुएशन में जब आपको कहा गया है कि आप सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, तो सचमुच ऐसा ही करिए। हर चीज़ को पाना, एक बार में पाने की कोशिश करना। वो मुर्गी के अंडों वाली कहानी सुनी थी ना, सोने के अंडों वाली, जिसमें वो पूरी मुर्गी को काट देता है कि इसमें से सारे सोने के अंडे में बाहर निकाल लो, और मुर्गी मर जाती है, मामला ख़त्म। तो रोज़ एक सोने का अंडा बहुत सही था, लेकिन एक दिन में सारे अंडे लेने का ख्याल बिल्कुल गलत था। वही नहीं करना है। इस मामले में अपने आप को दिमाग से चलाए रखना है, दिल से सोचकर आगे नहीं बढ़ना है। दिल से सोचकर ही निर्णय गलत होंगे, न्याय संगत बात गलत हो जाएगी, आप अपने को गलत तर्कों में फंसा ले जाएंगे। अगर आप लॉजिकली चलेंगे, दिमाग से चलेंगे, जैसे न्याय होता है, न्याय दिल से नहीं दिया जाता, दिमाग से दिया जाता है। अगर न्यायाधीश या जज दिल की सुनकर न्याय देने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि जो अपोनेंट हो सकता है जो अपराधी हो, वो इतना मासूम नजर आता हो, उसने एक ऐसा मासूम सा ऑरा बना के रखा हो, इतने मासूम से सबूत जुटा रखे हों कि जज को लगे कि अरे ये तो बड़ा मासूम है, बिल्कुल अपराधी नहीं होगा। लेकिन अगर वो फैक्ट्स पर देखेगा तो वही मासूम सा दिखने वाला पर्सन कि ये कैसे अपराधी हो सकता है, अपराधी नजर आ जाएगा। तो अब मैं जिस चीज़ के बारे में कह रहा था, भारत में कई सारे लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, मेरा इशारा कहाँ था। तो यहाँ मामला यही है, अपने आप को माइंडेड पर्सन बना करके चलना है, माइंड से काम करना है, आने वाले सवेरे को देखना है, ना कि वर्तमान के अंधकार को। वर्तमान के अंधकार को देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सवेरे को देखेंगे तो जो अंधकार दिख रहा है वो नज़र कहीं नहीं आएगा। रात हो गई, आप सोने जा रहे हैं, आप बिल्कुल अश्योर होते हैं सुबह इतने बजे उठना है, फला काम करना है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अरे भैया आज की रात तो ख़त्म नहीं होगी, सुबह तो होगा नहीं, तो फिर नींद ही नहीं आएगी। रात भर जागेंगे, क्योंकि हमें पता होता है सुबह हो जाएगी, हम बिल्कुल अश्योर होते हैं, इसलिए हम उस रात को इग्नोर करते हैं और बैठ के टीवी देख रहे होते हैं 2-2 बजे तक। आजकल तो लोग मोबाइल भी चला रहे होते हैं 3-3 बजे तक। तो दैट मीन्स कि आपकी जो एश्योरेंस है, आपका माइंड का जो एक एश्योरेंस है कि हाँ सुबह आ रही है, वो ही आपको इस रात को बिता लेने में हेल्प करता है, मददगार होता है। लेकिन अगर जैसे कभी कहानियों में आता है, कुछ लोग जंगल में भटक जाते हैं तो कई बार भटक के मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं होता निकलेंगे कब। एश्योरिटी ख़त्म हो जाए तो हमारे जीवन में बहुत कुछ अंधकारमय हो जाएगा। तो उस एश्योरिटी का कॉन्टैक्ट, उस एश्योरिटी का कनेक्शन हमारे दिमाग से है। तो माइंड में एश्योर रहिए, चीज़ें सही हो जाएंगी। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इस पे कार्ड अपेयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस मामले में पाइल नंबर 3 आपके लिए एक यस आया है और बहुत ही पावरफुल यस आया है। लेकिन अपने डिसीजन और अपने काम को हाइड रखिए, लोगों को काम का आउटपुट दिखाइए, काम को करते हुए मत दिखिए। आगे चलिए। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके सराउंडिंग में लोग इस काम को होते हुए देख रहे हैं तो उनकी ओर से बिल्कुल भी आपको एप्रिसिएशन या डी एप्रिसिएशन नहीं लेनी। कोई एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों नहीं लेनी है। वो कहते हैं वाह वाह क्या बात है, कि बस ठीक है देख लेंगे। वो कहते हैं नहीं बहुत बेकार है, कहते ठीक है फिर ये भी देख लेंगे। सिर्फ आगे बढ़िए और सफलता आपके हाथ में है। पॉजिटिविटी का अप्रोच लेकर के प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। और आपके लिए जो कार्ड मेरे पास निगेटिविटी को लेकर के आया हुआ है, दिस वन इज किंग ऑफ सॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कहते हैं कि इस मामले में सिर्फ आपको काम करने से मतलब होना चाहिए। मना किया ना मैंने अभी आपको कि आप किसी भी एप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। दैट मीन्स कि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स कहती हैं कि दिखावा पसंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा पसंद होना इस पूरे मामले में गलत डिसीजन की ओर मोड़ देगा। अगर आप कुछ करके दिखाने की ललक के साथ इस काम को करेंगे या इस मामले में इन्वॉल्व हैं तो ये सारी चीज़ें आपके खिलाफ चली जाएंगी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि इस मामले में आपका एक रूड बिहेवियर पूरे काम को खराब कर सकता है। एक रूड बिहेवियर, कभी कभी एप्रिसिएशन हमें रूड कर देती है, कभी कभी क्रिटिसिज्म भी हमें रूड कर देता है। दोनों चीज़ों से रूडनेस और रफनेस आ जाती है। ज़्यादा एप्रिसिएशन हमें अहंकारी बनाती है, हम रूड हो जाते हैं। ज़्यादा क्रिटिसिज्म अगर हम अपने अंदर लेते चले जाएं तो हर इंसान हमें दुश्मन नज़र आने लगता है, हम फिर रूड हो जाते हैं। और यही इस काम को तोड़ देने के लिए, ख़त्म कर देने के लिए काफ़ी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं आपके चौथे सवाल को।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मेरे पास जो अपीयर हो रहा है, दिस वन इज 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर एक कंडीशन के साथ हाँ आ रही है, पॉजिटिविटी आपके लिए आया हुआ है द हाई प्रीस्टेस, और आपके लिए जो कार्ड मेरे पास नेगेटिव अप्रोच को लेकर के अपीयर हुआ है, दिस वन इज द चैरियट। चलिए, इस क्वेश्चन के आंसर में हाँ तो है, लेकिन ये जो हाँ है ये थोड़ी दूर की है। इस मामले में आपको फोकस होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, साइड में डिस्ट्रैक्शन के मोड्स बने हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन के लेवल्स हैं, हर लेवल को पार करते आगे निकल जाना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो हाँ है, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो ना है। और डिस्ट्रैक्शन किस लेवल की है, आपको अलग अलग लेवल्स पर ये फील होगा, और इस फील के साथ आप बार बार जाएंगे कि आपका निर्णय सही है या नहीं, आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। और यही सोचना कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं हैं, आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये आपको तोड़ता जाएगा और आपको आपके काम से, आपके लक्ष्य से भटकाता चला जाएगा। हाई प्रीस्टेस कहती हैं जब एक काम को शुरू कर दिया तो उसे ख़त्म कर दो, ख़त्म करने के बाद सोचना सही था या गलत था। सिचुएशन में आगे बढ़ जाइए, अपने टारगेट की ओर पूरी तरह से फोकस रहिए और मानकर चलिए कि ये जो कुछ हो रहा है ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप दीजिए। अगर आप अपने कर्मों को ईश्वर को सौंप देते हैं और अपने आप को समर्पित कर देते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो बिल्कुल इस काम में पॉसिबिलिटी है। वैसे वो वाले मामले जहां पर सिचुएशन आपके फेवर में है या नहीं, अगर आपका क्वेश्चन इस तरह का रिलेटेड था तो बिल्कुल आपके फेवर में है और चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। और जब चीज़ें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ करके सफलता हासिल कर लेंगे। अब लेते हैं आपका अंतिम सवाल, पाइल नंबर 3। आपके अंतिम प्रश्न के उत्तर के रूप में मेरे पास कार्ड अपीयर हुआ है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये एक कंप्लीट नो है, जहां पर आपका काम होने की संभावना नहीं है। प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच लेकर के, और 10 ऑफ कॉइन्स आपके लिए नेगेटिव अप्रोच लेकर के आए हैं। कभी कभी अतिरेकता हमें कई चीज़ों से भटका देती है। ज़रूरत से ज़्यादा की कल्पना करना, ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को पुश करना, धकेलना हमें उस पूरे मामले से भटकाव में ले आता है। और बस आपके वाले मामले में यही होने जा रहा है। आप चूंकि इतना पैशनेट हो गए हैं, इतना फोर्सफुल हो गए हैं, और सफलता पाने के लिए, इस काम की पूर्ति के लिए आपका इतना ज़्यादा पैशन, इतना ज़्यादा आग्रह हो गया है कि आप भटक कब रहे हैं आपको पता भी नहीं चल जाएगा। आप भटक चुके भी हैं मामलों में। जैसे इस पूरी सिचुएशन में आप अपने आप को सही और दूसरों को गलत मानकर चल रहे हैं अगर पिछले काफ़ी समय से, तो दैट मीन्स आप भटकाव में हैं। हट जाइए, रुक जाइए, थम जाइए। करना क्या है, अपनी गलती को खोजिए। पहले इस पूरे काम को थोड़ा पॉज में लीजिए, थोड़ा गलती को खोजिए। अगर गलती आपको अपनी मिल जाती है तो बिना किसी शर्म और हया के, बिना किसी लाग लपेट के अपनी गलती को मानिए और उसे सुधारने पर आगे बढ़िए। इस बात की परवाह नहीं करनी है कि आपकी इमेज क्या होगी क्या नहीं होगी। मैं गलत हूँ, ये कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, लेकिन अपने आप से कहना कि भाई मैं गलत हूँ, ये और ज़्यादा मुश्किल है। 10 लोगों के सामने तो चलो बोला जा सकता है फॉर्मेलिटी के लिए या अपना काम वाम निकालने के लिए, सॉरी आई वॉज रॉन्ग। लेकिन खुद से कहना कि अरे भाई मैं ही गलत था, मेरा ही दिमाग खराब था, ये अपने आप से कहना बहुत मुश्किल है। कभी सोचिएगा कुछ मामलों में। इसीलिए मैं कहता हूं कि खुद को धोखा मत दीजिए। जब खुद को धोखा देते हैं तब होती है गड़बड़। और इस मामले में आपके द्वारा किए गए कार्य में, या आप जिस काम के लिए जल रहे हैं या जिस चीज़ के लिए आपने सोचा है, उसमें पॉजिटिविटी और पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है। और सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपने शुरुआत से ही अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में बना के रखा। ये ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए घातक साबित हो गया है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से निकलिए, अपनी गलती को देखिए अगर आप इस काम को पूरा करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके लिए नो आया है। तो पाइल नंबर 3 ये थे आपके 5 सवालों के जवाब येस और नो में। तो पाइल नंबर 3 आज की रीडिंग यही क्लोज। आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।